नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसकी खोज किसने की और इसके अंतर्गत किस किस टॉपिक को पढ़ा जाता है, ये सब इस पार्ट में आपको बताया जाएगा। तो हाँ जी दोस्तों, आज हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में कि परिसंचरण तंत्र है क्या। तो ये जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले हमको ये जानना है कि परिसंचरण क्या है या परिसंचरण का अर्थ क्या होता है। परिसंचरण का अर्थ क्या होता है, तो देखिए हमने लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले बात की जाए कि सर्कुलेटरी किसे कहते हैं। सर्कुलेटरी किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं वह आर्गन मीन्स शरीर का वह आर्गन जो परिसंचरण का क्या करता है, कार्य करता है, उसे सर्कुलेटरी कहा जाता है, उसे परिसंचरण कहा जाता है। तो परिसंचरण का कार्य कौन करता है, तो हम कह सकते हैं परिसंचरण का कार्य हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट। तो हमने बताया कि सर्कुलेटरी का अर्थ क्या होता है, तो वह आर्गन वह अंग जो परिसंचरण का क्या करता है, कार्य करता है। और परिसंचरण का कार्य कौन करता है, तो हृदय करता है, हार्ट करता है। दूसरी बात आती है सिस्टम, कि सिस्टम क्या है या सिस्टम का अर्थ क्या होता है। तो सिस्टम मीन्स होता है कि सर्कुलेटरी मीन्स परिसंचरण में जितने भी अंग या जितने आर्गन काम करते हैं, वे सभी जब आपस में मिल जाते हैं तो एक सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सिस्टम मीन्स हो गया ग्रुप ऑफ आर्गन। ग्रुप ऑफ आर्गन, अंगों का समूह। अंगों का क्या समूह, किसी अंगों का एक ऐसा समूह। जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तो एक समूह या एक तंत्र का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अगली बात आती है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, परिसंचरण तंत्र की खोज कर दी। फिर बात आती है कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, जो परिसंचरण तंत्र है, इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहली बात तो हमको पढ़ना है हार्ट के बारे में। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत तीन चीज़ों को हमको पढ़ना है। पहले पढ़ना है हार्ट के बारे में कि हृदय। दूसरी बात पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में। और तीसरी बात पढ़ना है ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इसके अंतर्गत तीन आर्गन्स को पढ़ना है हमारे शरीर के। पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड। तो हमने बना दिया है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको तीन भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है उसको हार्ट कहते हैं मीन्स हृदय। दूसरा जो भाग है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं मीन्स रुधिर वाहिनियाँ। और तीसरा जो भाग है वो है ब्लड मीन्स रुधिर। ब्लड मीन्स रुधिर। अब तीनों के हम एक एक के कार्य बता देते हैं यहाँ पे कि हार्ट क्या है। क्या हार्ट क्या है, तो देखिए हार्ट 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 का क्या कार्य होता है, तो हार्ट का कार्य होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड को क्या करना, पंप करना मीन्स
रुधिर को शरीर में पहुंचाना। दूसरी बात आती है ब्लड वेसल्स जो हैं, ये ब्लड जो वाहिनियां हैं, इनका क्या कार्य होता है? तो हमारे शरीर के अंदर पाइप के समान बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं, उन्हीं को ब्लड वाहिनी बोला जाता है, क्योंकि रुधिर वाहिनियों के द्वारा ही रुधिर जो है ये हमारे शरीर में क्या करता है? चक्कर लगाता है। दूसरी बात आती है ब्लड। दूसरी बात क्या आती है? अगली बात ब्लड आती है कि जो रुधिर होता है ये ब्लड का क्या कार्य होता है? तो ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन। मीन्स रुधिर के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। रुधिर के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। 3-4 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट है कि सर्कुलेटरी क्या है। सर्कुलेटरी का अर्थ क्या है? तो वह अंग या वह आर्गन जो रुधिर को क्या करता है? पंप करता है, वो क्या है? सर्कुलेटरी है। कौन सा आर्गन है? हृदय है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ आर्गन, अंगों का एक समूह सिस्टम कहलाता है। तीसरी बात है सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है? हार्ट को पढ़ना है, ब्लड वेसल्स को पढ़ना है और ब्लड को पढ़ना है। हार्ट का कार्य क्या होता है? हार्ट का कार्य होता है शरीर में रुधिर को पंप करना। ब्लड वेसल्स का कार्य क्या होता है? तो जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर पाइप के नुमा फैली हुई होती है, इसमें रुधिर प्रवाहित होता है, परिसंचरित होता है। ब्लड का कार्य क्या होता है? तो ब्लड जो होता है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है हार्ट, हृदय, कि जो हृदय है ये क्या होता है। हृदय क्या होता है? तो हृदय के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देखिए हृदय है क्या? हृदय क्या है? तो हम कह सकते हैं हृदय एक मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है। हृदय जो होता है ये मांसपेशियों का बना हुआ होता है। मीन्स हृदय में किसी भी प्रकार की हड्डी या बोन्स नहीं पाई जाती। तो जो हृदय है यह एक पेशीय अंग है। हृदय क्या है? पेशीय अंग होता है। तो हम कह सकते हैं हृदय पेशीय क्या है? ऑर्गन है। हृदय किस प्रकार का ऑर्गन है? पेशीय ऑर्गन है। दूसरी बात की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कोई बोन नहीं पाई जाती, इसमें कोई बोन्स नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती है। हृदय एक प्रकार का किस प्रकार का आर्गन है? तो हृदय एक पेशीय आर्गन होता है, पेशीय अंग होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बोन्स नहीं उपस्थित होती है, हड्डी नहीं पाई जाती। दूसरी बात आती है कि जो हार्ट है, जो हृदय, तो हृदय का जो भार होता है वो कितना होता है? हार्ट बेट मीन्स जो हृदय है, जो हार्ट है, इसका भार कितना होगा? तो हार्ट का जो भार होता है वो होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। लेकिन इस सामान्यतः भार है, हृदय का जो भार होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। लेकिन अब यहाँ पे सबका हम अलग अलग बता देते हैं। जो शिशु है, शिशु में हृदय का जो भार होगा वो 20 से 25 ग्राम होगा। कितना होगा? 20 से 25 ग्राम। स्त्री की बात की जाए
कि जो स्त्री है उसमें हार्ट का भार कितना होता है, तो 230 से 280 ग्राम, 230 से 280 ग्राम। और एक पुरुष की बात की जाए कि पुरुष में हार्ट का भार कितना होता है, तो 280 से 340 ग्राम होता है। ये भी पॉइंट समझ में आया कि हार्ट जो है हृदय, इसका भार कितना होता है, तो सामान्य रूप से इसका भार 300 ग्राम होता है। स्त्री को पूछा जाए तो 20 से 25 ग्राम होता है। स्त्री का पूछा जाए तो 230 से 280 ग्राम होता है। और पुरुष की बात की जाए तो 280 से 340 ग्राम होता है। अब अगली बात आती है कि ये जो हृदय है, हार्ट, इसके चारों ओर, हार्ट के चारों ओर, या यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो भार होता है ये स्त्री में कम और पुरुष में ज्यादा क्यों होता है। नोट के रूप में समझ लीजिए, नोट कि स्त्रियां जो होती हैं उनमें हार्ट, हृदय का भार कम और पुरुष में ज्यादा क्यों होता है। तो सभी आर्गन जो होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, इनका भार शरीर के भार पर निर्भर करता है। इनका आर्गन का जो भार होता है वो शरीर के भार पर निर्भर करता है। पुरुष जो होते हैं उनके शरीर का भार अधिक होता है, इसलिए उनके आर्गन का भार अधिक होता है। स्त्रियां जो होती हैं उनके शरीर का भार कम होता है, इसलिए आर्गन का भी भार क्या होता है, कम होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पुरुष की अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के शरीर का भार कम होता है। यही कारण है, शरीर का भार क्या होता है, कम होता है। इसीलिए स्त्री में पुरुष की अपेक्षा, स्त्री में पुरुष की अपेक्षा आर्गन का भार कम होता है। ये भी पॉइंट समझ में आया कि जो पुरुष है उसमें आर्गन का भार अधिक क्यों होता है, स्त्री में कम क्यों होता है। तो ये शरीर के भार पर निर्भर करता है। अब पुरुष का जो शरीर होता है उसका भार अधिक होता है, स्त्री का भार कम होता है। तो जिसका भार अधिक होगा उसमें आर्गन भी भार में अधिक होगा, और जिसका भार कम होगा उसका आर्गन भी भार में क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं कि जो हार्ट होता है, ये जो हृदय होता है, ये मनुष्य के शरीर में कहाँ स्थित होता है। तो देखिए कहाँ पे स्थित होता है हार्ट। हम कह सकते हैं कि जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, तो एक लंग्स ए और एक लंग्स ए, क्योंकि लंग्स कितने होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये जो लंग्स है ये हो गया राइट लंग्स और ये हो गया लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स ये है राइट लंग्स, ये कौन सा है, लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है। अब हम कहेंगे क्या कि हृदय कहाँ स्थित है। तो हृदय उदर गुहा में, दोनों फेफड़ों के दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट लंग की ओर स्थित होता है। ये आपका हार्ट है,
ये आपका क्या है, हार्ट, ये है हार्ट। तो हमने आपको दिखा दिया कि उदर गुहा में, हृदय उदर गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में लेफ्ट फेफड़े की ओर स्थित होता है। ये आपका हृदय है ए, तो ये दोनों फेफड़ों के बीच में लेफ्ट हृदय की ओर क्या है, स्थित है, लेफ्ट लंग्स की ओर क्या है, स्थित है। तो ये भी आप जान गए कि हृदय कहाँ पे स्थित होता है, तो हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में लेफ्ट लंग्स की ओर क्या होता है, स्थित होता है। अगली बात आती है कि जो हृदय होता है इसका रंग कैसा होता है। हार्ट का रंग या कलर कुछ भी कह सकते हो। तो हार्ट का जो रंग होता है वो हम कह सकते हैं हल्का गुलाबी होता है। हल्का क्या होता है, गुलाबी होता है। दूसरी बात हम पढ़ लेते हैं हार्ट कवरिंग या हार्ट कवर। हार्ट कवरिंग, हार्ट कवर, जो हृदय होता है उसके चारों ओर किस प्रकार का कवर पाया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ट है, हृदय। तो इस हृदय के चारों ओर इस प्रकार का एक कवर होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो हृदय है इसके चारों ओर एक कवर पाया जाता है, खोल पाया जाता है, वो किसका बना होता है, तो बना होता है पेरिकार्डियम का। ये जो पेरिकार्डियम का कवर है ये 2 स्तर का बना होता है। कितने स्तर का, 2 स्तर का। पहला स्तर फाइबर, पहला स्तर फाइबर, और जो दूसरा स्तर होता है वो होता है सिरोस। क्या होता है, सिरोस। हार्ट के चारों ओर एक कवर पाया जाता है, ये हृदय है। इस हृदय के चारों ओर क्या है, कवर है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम का बना होता है। और ये जो पेरिकार्डियम है ये 2 स्तरों का बना होता है, 2 परतों का बना होता है, एक तो फाइबर का और दूसरा सिरोस का। दूसरा किसका, सिरोस का। ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब अगली बात की जाए कि हार्ट चेम्बर की। जो हृदय होता है इसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो जो हृदय है इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4। हृदय में चेम्बर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो चेम्बर पूछा जाए, हार्ट चेम्बर, हार्ट चेम्बर, तो हार्ट में कितने चेम्बर होंगे, 4 चेम्बर होंगे। अब कौन कौन से 4 होंगे, तो जो पहला होगा उसको हम कहेंगे राइट एट्रियम। दूसरा जो चेम्बर होगा उसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। जो तीसरा चेम्बर होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट आर्डियम। और जो चौथा चेम्बर होगा उसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट में कितने चेम्बर पाए जाते हैं, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। पहला चेम्बर राइट आर्डियम, दूसरा चेम्बर राइट वेंट्रिकल, तीसरा चेम्बर लेफ्ट आर्डियम और चौथा चेम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर हो गए। अब दूसरी बात आती है कि जो हार्ट है, जो हृदय है, तो हृदय में 2 चेम्बर ऐसे होते हैं जो दाएं भाग में स्थित होते हैं, 2 चेम्बर ऐसे होते हैं जो बाएं भाग में स्थित होते हैं। तो हमारे शरीर का ये जो हाथ है ये है दायां। तो दाएं की ओर 2 चेम्बर, कौन कौन से, एक तो राइट आर्डियम
और एक तो राइट वेंट्रिकल। दाएं हाथ की ओर कौन से चेम्बर, 2 चेम्बर पाए जाते हैं। जैसे ये दायां हाथ है तो इधर 2 चेम्बर, कितने, 2 चेम्बर, एक तो राइट आर्टियम और एक तो राइट वेंट्रिकल। ये हमारे शरीर का बायां भाग है, बायां हाथ है, तो इस ओर 2 चेम्बर होते हैं, एक तो कौन सा, लेफ्ट आर्टियम और एक कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जो हार्ट का राइट वाला भाग होता है, हार्ट का कौन सा, राइट वाला, तो हमारे शरीर का जो राइट भाग है उधर हार्ट का राइट भाग होगा। जो हमारे शरीर का लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हाथ है, उधर या उस तरफ हार्ट का लेफ्ट भाग होगा। तो इधर देखिए जो हार्ट है तो हार्ट का जो राइट भाग होता है, कौन सा, राइट भाग, तो हार्ट का ए राइट भाग है, ए कौन सा है, राइट। राइट भाग है, तो इस राइट वाले भाग में किस प्रकार का रुधिर होगा, तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होगा। किस प्रकार का, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होगा, जिसको हम कहते हैं अशुद्ध। क्या कहते हैं, अशुद्ध रुधिर कहेंगे। क्या कहेंगे, अशुद्ध रुधिर। और ये जो हार्ट है ये हार्ट का लेफ्ट भाग है, कौन सा भाग है, लेफ्ट। तो लेफ्ट की ओर कौन सा रुधिर होगा, किस प्रकार का होगा, शुद्ध होगा, मीन्स ऑक्सीजन युक्त होगा। किस प्रकार का होगा, ऑक्सीजन युक्त होगा। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। ये भी पॉइंट कि जो हृदय होता है वो 4 चेम्बर में बटा होता है। एक पहला चेम्बर होता है जिसको हम कहते हैं राइट आर्टियम, दूसरा चेम्बर होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा चेम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और चौथा चेम्बर होता है लेफ्ट आर्टियम। हृदय का जो दायां मीन्स राइट भाग है उसमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, मीन्स कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर पाया जाता है। और जो हार्ट का लेफ्ट भाग होता है ये वाला, इसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है, मीन्स ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है। अब क्या होता है देखिए, हृदय का जो लेफ्ट भाग होता है ये वाला, ये बड़ा होता है। ये क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। क्या, शुद्ध रुधिर। और शुद्ध रुधिर हमेशा प्रेशर या झटके के साथ या दबाव के साथ बहता है। चैम्बर भी आपके समझ में आया। अब हार्ट वाल्व की बात की जाए कि जो हृदय होता है उसमें कितने वाल्व होते हैं, तो हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। कितने, 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। जो हृदय हमारा है उसमें 4 वाल्व होते हैं। अब कहाँ पे होते हैं, कौन से होते हैं, ये देख लीजिए। तो पहला वाल्व जो होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं डाइकास्पिड वाल्व। और एक और होता है तीसरा जिसको कहते हैं स्यूमी ल्यूनार। क्या कहा जाता है, स्यूमी ल्यूनार वाल्व, स्यूमी ल्यूनार वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व की संख्या 1 होती है, डाइकास्पिड की 1 होती है, और जो स्यूमी ल्यूनार है इसकी संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में के हृदय में वाल्वों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक तो ट्राइकास्पिड ए है, ट्राइकास्पिड, दूसरा वाल्व डाइकास्पिड ए है, डाइकास्पिड, और 2 वाल्व होते हैं स्यूमी ल्यूनार, एक ए और एक ए। अब बात आती है कि जो ट्राइकास्पिड वाल्व है ये हृदय के किस भाग में पाया जाता है। तो जो ट्राइकास्पिड वाल्व होता है ये राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल
के मध्य में पाया जाता है। जो ट्राइकास्पिड वाल्व है ये राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में पाया जाता है। दूसरी बात आती है डाइकास्पिड जो वाल्व होता है ये कहाँ स्थित होता है, तो ये लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में क्या होता है, स्थित होता है। स्यूमी ल्यूनार की संख्या कितनी है, 2 है। तो स्यूमी ल्यूनार संख्या में 2 होते हैं, एक तो होता है दाईं ओर और एक होता है हार्ट की बाईं ओर। अगली बात करते हैं हार्ट के बारे में। अगली बात की जाए हार्ट। ये जो हृदय है, जो हार्ट है, तो ये 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन की क्रिया करता है, तो हार्ट 1 मिनट में 70 से 72 बार स्पंदन की क्रिया करता है। स्पंदन की क्या करेगा, क्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। दूसरी बात आती है हार्ट की कि एक बार स्पंदन में कितना समय लगता है। एक बार स्पंदन में लगा टाइम, मीन्स एक बार स्पंदन की क्रिया में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है। हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, तो 0.8 सेकेंड लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, तो 0.8 सेकेंड का समय लेता है। अब हम आपको बता देते हैं हार्ट का कार्य। हार्ट का कार्य, ये जो हृदय है इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए जो हमारा हृदय होता है ये शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर को लाता है। मीन्स जो हमारा शरीर होता है, देख लीजिए, मानते हैं कि ये शरीर, इस शरीर से ये करता क्या है, अशुद्ध रुधिर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को क्या करता है, लाता है। और फिर क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को, शरीर है, शरीर से हृदय अशुद्ध रुधिर को लाने का कार्य करता है। अब ये जो अशुद्ध रुधिर है ये लंग्स में पहुंच जाता है। किसमें, लंग्स में। और लंग्स में इसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण मीन्स शुद्ध होता है। अब शुद्धिकरण किस प्रकार से होगा, तो इसमें ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है यह पुनः फिर कहाँ आ जाती है, हार्ट में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, हार्ट में। और हार्ट इसको क्या करता है, पुनः फिर शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो हृदय का क्या कार्य होता है, हृदय शरीर से मीन्स हार्ट, हम कह सकते हैं हार्ट शरीर से, हार्ट जो है इस शरीर से अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, लाता है। अब ये जो अशुद्ध रुधिर है ये लंग्स में जाता है, मीन्स फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में इसका शुद्धिकरण होता है। हृदय जो है, जो लंग्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में ऑक्सीजन को क्या कर देता है, मिला देता है, और रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है। अशुद्ध जो रुधिर है वो पुनः फिर हार्ट में आता है, और हार्ट इसको शरीर में भेजने का क्या करता है, कार्य करता है। तो हृदय का कार्य आप ढंग से याद रखो कि हृदय क्या कार्य करता है। तो हृदय में होता क्या है
कि अशुद्ध रुधिर आता है और अशुद्ध रुधिर को हृदय फेफड़े में पहुंचाता है, फेफड़े में रुधिर का शुद्धिकरण होता है और फेफड़े से फिर शुद्ध रुधिर हृदय में आ जाता है और हृदय पुनः उस शुद्ध रुधिर को शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, उसमें पढ़ाएंगे आपको हृदय की स्ट्रक्चर, संरचना।